हटा देंगे आरक्षण से 50% की सीमा, महाराष्ट्र में बोले राहुल गांधी। महाराष्ट्र में चुनावी शोर थम जाएगा, 20 नवंबर को मतदान होना, ऐसे में आज ही चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी महायुति और महाविकास अघाड़ी आमने सामने आए, आरोप प्रत्यारोप में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद और धर्मयुद्ध, बटेंगे तो कटेंगे जैसे शब्द भी गूंजने लगा है। महाराष्ट्र के दुश्मनों को हराएंगे, वोटिंग से 2 दिन पहले अखिलेश यादव की अपील, क्या क्या कहा। महाराष्ट्र में वोटिंग से 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने महायुति गठबंधन पर निशाना साधा है। कहा कि अब इंडिया गठबंधन की सकारात्मक, संयुक्त और संगठित राजनीतिक रणनीति से भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के महादुखी काल का अंत होगा। पत्नी से मांगे 4 लाख रुपए, नहीं मिला तो 3 बार तलाक बोलकर तोड़ दिया संबंध, अब पुलिस का एक्शन। शांतिनगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि महिला इस साल जनवरी से जुलाई के बीच जब नागपुर स्थित अपने ससुराल में रह रही थी, तब आरोपियों से कथित तौर पर 4 लाख रुपए या एक कार की मांग की थी। हम हटा देंगे 50% आरक्षण की सीमा, प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने चला बड़ा दांव। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करेगी। उन्होंने एक है तो सेफ है पर भी तंज कसा है। रोपड़ी शिवसेना नेता बताए, ससुराल में हुआ कैसा बर्ताव, पति के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी बिछाव काफी दिलचस्प है। यहाँ कई सीटों पर करीबी रिश्तेदार आमने सामने, ऐसे एक ही सीट है कन्नड़ विधानसभा सीट है। उनके पास खुद का वोट बैंक तक नहीं, हम ही असली शिवसेना, उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का हमला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ सियासी हमले भी तेज होने लगे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिंदे शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। खड़ी रही शरद पवार की पत्नी, पार्क में जाने से रोका, अजीत की वाइफ है अध्यक्ष। सुप्रिया सुले के कार्यालय की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में प्रतिभा पवार और सुप्रिया की बेटी रेवती खुले की महिला सहायता पार्क के सुरक्षा गार्ड से गेट खोलने के लिए कहते हुए दिखाई दे रही है। हरियाणा के खिलाफ होगा पहला एक्शन, उद्धव ठाकरे बोले जो दिया है सब वापस लेंगी। मुंबई के बीकेसी मैदान में एक रैली को संबोधित करते उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर MRD BMC के अधिकारी क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो वह MMRD को भंग करने में संकोच नहीं करेंगी। यूएस में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में है आरोपी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में लिया है। ब्राजील में पीएम मोदी का जलवा, गर्मजोशी से मिले राष्ट्रपति सिल्वा, कंधे पर हाथ रखकर देर तक करते रहे बातें। मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। पीएम मोदी सम्मेलन में विभिन्न जलवंत और व्यावसायिक मुद्दों पर भी भारत के साथ चर्चा करेंगी। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां भेजी। अमित शाह ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। राज्य में सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां भेजी है। कंगना रनौत जिसका प्रचार करने गए उसी को नहीं पहचाना, महिला कार्यकर्ताओं से पूछा ये शख्स कौन, उम्मीदवार बोले जिसका आप प्रचार करने आई है। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र पहुंच चुकी थी। कंगना यहां जिस भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंची थी उन्होंने उसी को नहीं पहचाना। यह मामला 16 नवंबर का, लेकिन इसका वीडियो हिमाचल प्रदेश में अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। केजरीवाल को नहीं पसंद थी गहलोत की एलजी से दोस्ती, पहले एतराज जताया फिर साइडलाइन की या पूर्व मंत्री की आप छोड़ने की इनसाइड स्टोरी। कैलाश गहलोत ने रविवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने इसकी वजह पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और सीएम आवास में शीश महल पर खर्च हुए सरकारी रकम के कारण बने विवाद को बताया है। यूएस के कदम से टेंशन में क्यों आया चीन, यूक्रेन जंग पर दोस्तों को देने लगा युद्ध विराम की नसीहत। जो बाइडेन की मंजूरी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस को धमकाया है और कहा कि लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने जैसी बातों की घोषणा नहीं की जाती है। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला 12वीं तक स्कूल बंद करो, स्टेज 4 के प्रतिबंध हमसे पूछे बिना मत हटाना, भले AQI 450 से नीचे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर
रीजन में सरकारों को निर्देश दिया कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। AQI का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा।